प्रभात में विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पंचवें पाठ पंडिता रमाबाई की तृतीय अनुवृत्ति में पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित की गई? रमाबाई। उत्तर क्या होगा? रमाबाई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। कुतः? स्वमातु। स्वमातु। तीसरा है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। केन सह विवाहम अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। चौथा प्रश्न है, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। कासाम? नारीणाम। क्या उत्तर बनेगा? नारीणाम। नारीणाम। पांचवा है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। कुत्र अगच्छत? इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाक्यानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न बनाने हैं हमको। रेखांकित किया हुआ है पद, उस पद के आधार पर। रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमाया पिता, तो क्या बनेगा? कस्या पिता। कस्या पिता। दूसरा है, पत्यु मरणांतरम। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। क्या हो जाए? कस्य। कस्य मरणांतरम। पूरी अपन को प्रश्न पूरे ही वाक्य में बनाना है, ऐसा नहीं कि मैंने कस्य और कस्य लिख दिया, आप भी कस्य और कस्य लिख दोगे। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार पहले में कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है, गे रमाबाई मुंबई नगरे। मुंबई नगरे में रेखांकन किया हुआ है, शारदा सदनम स्थापियत। तो क्या हो जाएगा? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापियत। घे है, 1922 ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। रमाबाई महोदयाया, तो क्या हो जाएगा? 1922 ख्रीस्ताब्दे कस्या निधनम अभवत। है स्त्री है, शिक्षाम लभन्ते। इसमें स्त्री है, का शिक्षाम लभन्ते इसमें, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। इस प्रकार ये आपके दूसरा प्रश्न भी हुआ। अब है तीसरा प्रश्न, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। ये उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखने हैं। ठीक है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई स्त्रीणां कृते, स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। खे है, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्मै। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्मै। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्मै। गे है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति।
समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च, समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। अगला है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन रचनाद्वयम्, उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। स्त्री धर्म नीति और दूसरी क्या है, हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन। दोनों को एक एक उद्धरण चिन्ह से हमको लगाना है। हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है। अब है चौथा प्रश्न। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। पद दिए हुए हैं, उनमें मूल शब्द क्या है, उसका लिंग क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है, ये हमको बताना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, वेदानाम में मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। पिता में पितु मूल शब्द है। क्या मूल शब्द है? पितृ। क्या मूल शब्द है? पितृ। पितृ मूल शब्द है और लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचनम। क्या है? एक वचनम। शिक्षायी में शिक्षा मूल शब्द है। क्या है? शिक्षा। लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है चतुर्थी और एक वचनम। ठीक है। कन्या में मूल शब्द कन्या है, कन्या। लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है प्रथमा और बहुवचन। ठीक है। नारी नाम में मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, बहुवचनम। मनोरमिया, मनोरमिया में मनोरमा मूल शब्द है, मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीया विभक्ति, एक वचनम। ठीक है। पांचवा प्रश्न है अब, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अधोलिखित धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखना है। क्या क्या लिखना है? धातु, लकार, पुरुष, वचन। जैसा कि आसीत है, आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसी प्रकार कुर्वंती में कौन सी धातु है? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। लंग लकार है और कौन सा वचन है? वो लक लकार है, ध्यान नहीं रहा, लंग लकार उसमें था। क्री धातु है, लक लकार है और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है। अगच्छत, अगच्छत में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ के साथ गम धातु है। ठीक है। आ के साथ गम धातु है। धातु क्या है? गम। और लकार है लंग, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचनम। ठीक है। निवसंती में, निवसंती में नी उपसर्ग है, नी के साथ वस धातु है। ठीक है। नी वस, नी के साथ वस धातु है, लक लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गमिष्यति में गम धातु है, गमिष्यति गम धातु, ऋक लकार है, भविष्यत्काल, ऋक लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है। अगला है अकरोत। अकरोत में क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। लंग लकार है,
प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी कि पहले कौन सी घटना घटी उसके हिसाब से हमें इसको लिखना है। पहले एक बार अपन जो 6 वाक्य हैं इन 6 वाक्यों को पढ़ लेते हैं कि रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम एलवत 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम एभवत सा मुंबई नगरे शारदासदनम स्थापयत सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अब इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई उसको हमें क्रम से लिखना है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, जन्म हुआ 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत, 1 नंबर इसको हमने दे दिया। ठीक है। सबसे ऊपर 1 नंबर पे आएगा ये है। फिर है सास्वय मातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, सास्वय मातु ये 6 वाला 2 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद है रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम एभवत, उसके बाद विवाह हुआ, ये 3 नंबर पे आएगा। फिर है उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए गई, ये 4 नंबर पे आएगा। उसके बाद है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत, मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत 5वें नंबर पे हो गया। और अंतिम जो बचा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम एभवत, ये 6 नंबर हो गया। ठीक है। इस प्रकार क्रम से हमको इनको जमा करके लिखना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है। इस प्रकार आज आपका ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। अच्छे से सही ढंग से होमवर्क करना है। कल 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएँ।